सर आप यहीं रहते हैं? कुछ गड़बड़ घोटाला होता है क्या रात को या भूत प्रेत वाला? कहने की बातें हैं। तो हम फिर से आ गए हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जिन्नों की जमात कैसे लगती है और यहाँ पे और भी क्या क्या होता है, दिन में भी और रात की भी कोशिश करेंगे यहाँ आने की। यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्राइपॉड वगैरह नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, तो कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने की। ये जगह इस फिरोज शाह कोटला की एंट्री पे ही है, और इस जगह को कहा जाता है कि यहाँ पे लेडी जिन रहता है जो फीमेल है, और एक ही इस तरह का एक जिन है यहाँ पे, और बाकी सारे मेल्स हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे एक मुस्लिम बुजुर्ग मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लेडी जिन होती हैं, और वो उनको लोग अर्जियाँ नहीं लगाते हैं, लेकिन उनको सबसे खतरनाक यहाँ पे माना गया है लाट वाले बाबा के बाद। किंगफिशर की बोतल भी पड़ी है यहाँ टूटी हुई, तो इससे आइडिया लगता होगा कि यहाँ पे और भी क्या क्या होता है। फिरोज शाह की एंट्री करते हुए ये पहला जो जगह आती है, इसको छोटे लाल का जिन बोलते हैं इस जगह में, और यहाँ पे जो जिन है उनका नाम छोटे लाल है। यहाँ पे कहा जाता है कि सिक्का चिपकाने से अगर सिक्का चिपक जाता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। दीवारों का हाल बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये रेत का ढेर यहाँ करीबन 3 महीने से पड़ा है और किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। बताया जाता है कि ये रेत जो कॉन्ट्रैक्टर ने भेजी है ये इतनी घटिया क्वालिटी की है कि इसको यूज़ ही नहीं किया जा सकता। ये देखिए, इसमें सिर्फ पत्थर भरा हुआ है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतों को एक A4 साइज़ पेपर में लिखते हैं और जिन्नों को वो पेपर दिया जाता है, और वो उस पेपर को पढ़ते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि जो भी लिखा जाता है वो उनकी मन्नत पूरी होती है। जिन किसी के साथ कोई कम ज़्यादा नहीं करते हैं, सबके लिए बराबर करते हैं। और वो फाइनली चिट्ठियाँ कहाँ आती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चिट्ठियाँ यहाँ पे आती हैं, जैसा कि हम देखते हैं। ये देखिए, जय फिरोज शाह कोटला बाबा, संतोष कुमार, यानी कि हिंदू भी इसी तरह से यहाँ पे आते हैं। बहुत सारी चिट्ठियाँ यहाँ पड़ी हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। ये भी एक चिट्ठी है। और ये जुम्मे पे यहाँ पे नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें लोग खाना बांटते हैं। ये उसी खाने का जो है बचा खुचा सामान है। ये भी इसी तरह से बहुत ही बड़ा ढेर है। तो जिन्नों को भेजी हुई चिट्ठियाँ फाइनली यहाँ पे आपको मिलेंगी, और वो पढ़ने के बाद यहाँ आती हैं या बिना पढ़े आती हैं, वो फैसला आपको खुद करना है। कोर्ट की दीवारें काफ़ी हद तक डैमेज हो गई हैं और छोटी हो गई हैं। सिर्फ बाउंड्री वॉल जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी टूटा हुआ है। एक कंट्रोवर्सी यहाँ के लिए काफ़ी टाइम से उठती है कि जो मुग़ल थे वो हमेशा अपना टॉप बनाते थे, वो गोल बनाते थे,
लेकिन यहाँ पिरामिड की शेप में है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ लोगों का इस बारे में ये कहना है कि ये फिरोज शाह ने नहीं बनवाया था, किसी हिंदू राजा ने बनाया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कब्जा करके बाद में जब अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी यहाँ पे, तो इन्होंने फिर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। क्या आप जानते हैं कि ये जो मेटल की तार जा रही है ये क्यों लगी है यहाँ पे? ये बिजली से प्रोटेक्शन के लिए लगी है। अगर यहाँ पे कभी बिजली गिरती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी और किले की दीवारों को डैमेज नहीं करेगी। फिरोज शाह तुगलक की पहले राजधानी तुगलकाबाद में थी, लेकिन जब वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी हुई तो उन्होंने सोचा कि यमुना के पास ही अपनी एक कॉलोनी बसाई जाए। तो उन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। फिरोज शाह कोटला नाम से इस जगह का नाम दिया गया था फिर। और यहाँ पे उनके बहुत ऊंची, लगभग 15 मीटर ऊंची चार दीवारी की हुई है। और साथ ही में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सैनिकों के लिए था। यहाँ से तोपें दागी जाती थी, यहाँ से तोपों के मुंह निकलते थे, यहाँ सैनिक अपने तीर कमान का यूज़ करते थे। इसी तरह के सारे छेद हैं यहाँ पे। सर आप यहीं रहते हैं? कुछ गड़बड़ घोटाला होता है क्या रात को यहाँ भूत प्रेत वाला? नहीं, कहने की बातें हैं। कहने की बात है। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर भगवान पे विश्वास करें। नहीं भैया, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं यार जिन इकट्ठे हो जाते हैं रात में, ये वो। किसने बता दिया आपको? ये जो चिट्ठियां लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी सर, चिट्ठियां लिखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये उस ज़माने में जेल की तरह यूज़ होता था। किले के अंदर का जेल खाना है, टेम्परेरी जेल जिसे बोलते थे। और यहाँ पे कैदियों को बंदी करके रखा जाता था, यानी कि उनको बांध के रखा जाता था। और ये सब शायद खिड़कियाँ होती थी जो आज दरवाजे बन गए। ये एक कुआं दिखाई देता है। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ के अस्तबल होते थे और यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। ये देखिए, आज भी अस्तबल लगभग ऐसे ही होते हैं, बस ये स्ट्रक्चर ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो अस्तबल इसी तरह से बनाए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ये जो जगह जगह तेल बिखरा देख रहे हैं हम, ये आप सोच रहे होंगे क्यों बिक रहा है। यहाँ पे पूजा की जाती है और तेल जो है जिन्नों को चढ़ाया जाता है। और हर कोने में एक जिन रहता है और उसका नामकरण भी हुआ पड़ा है। मैं सारे जिनों के नाम नहीं जानता, लेकिन 2-3 के नाम जानता हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। अभी इस रूम के अंदर एक मौलाना पूजा करके गए हैं, कोई किसी की पूजा करवा के गए हैं। यही सेंटर में ही कहीं कुछ कर रहे थे। बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन सारे बंद है, केवल एक दरवाज़ा खुला है जिससे मैं आया हूँ। तो हम आ गए हैं यहाँ की गुफाओं में। इन्हीं को यहाँ की आस्था की जगह माना जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ इसके गुफाएं बनी हुई है और इनमें धार्मिक पूजाएं होती हैं जिन्नों की, और हर गुफा में किसी जिन का वास है ये बोला जाता है। तो चलिए हम भी अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि ये आस्था की जगह है तो हमारा भी जूते उतारना बनता है। ये सबसे पहला रूम है और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है इबादत की जाती है जिन्नों की।
और यहाँ के जिनकी मान्यता है कि वो लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो ये अर्जियाँ लगी हुई है जैसा आप देख पा रहे हैं। और इस तरह के आगे 2 और रूम हैं, उनमें भी यही इसी तरह से रहते हैं। देखिए अभी ताज़ा ताज़ा जल रहा है। ये सेकंड रूम है, यहाँ भी इसी तरह का, लेकिन लाइव नहीं। ये आ गए हम तीसरे रूम में, सेम इसी तरह का यहाँ भी नज़ारा है। ये चौथा रूम है और इधर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव वही पहला रूम है। चमकादड़ी चमकादड़ी। ये भी वैसे ही एक रूम है, ये लास्ट रूम है इस जगह का। हमने ऑलमोस्ट सारे ही मैंने देख लिए और इससे बाहर निकलेंगे तो वैसा ही खूबसूरत नज़ारा। ऊपर देखिए, इन्हीं को जिन माना जाता है। ये दिन में अपना रूप बदल के चमगादड़ के भेष में रहते हैं। मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस पे अशोक स्तंभ लगा है। फिरोज शाह ने ये स्तंभ जो है अंबाला से उठवाया था और यहाँ पे सक्सेसफुली इसको गड़वा दिया था। बहुत खूबसूरती से गड़वाया है और कहा जाता है कि ये ही वो जगह है जहाँ यहाँ पे जो 1,24,000 जिन हैं उनके सरताज रहते हैं, लाट वाले बाबा। तो इसका आध्यात्मिक नाम इस जगह का है लाट वाले बाबा। चलिए अंदर चल के देखते हैं। कभी कभी सोच के लगता है कि ऐसी जगहों पे क्या होता होगा उस टाइम पे। जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? शायद सैनिकों के लिए या सुंदरता के लिए, कह नहीं सकते। सेम जैसा स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा था वैसा ही यहाँ भी है। तो जैसा मैंने आपको बाहर बताया था कि यहाँ पे जो सबसे बड़े जिन है वो लाट वाले बाबा है, ठीक अशोका पिलर के नीचे। तो ये वो हैं लाट वाले बाबा, जो यहाँ पे 1,24,000 जिन माने जाते हैं। उनमें सबसे बड़े जिन यही हैं, ये उनके उस्ताद हैं। कहते हैं जिन जानवरों के रूप में चमगादड़, कौवे, चील और चूहे इनके रूप में घूमते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपना चढ़ाया हुआ खाना खाने आए हुए हैं। तो उस्ताद बाबा को किसी ने अपने शादी का इनविटेशन भी दिया है। तो ये है यहाँ की मान्यता। और अब हम अशोका पिलर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ये है अशोका पिलर, जिसे आध्यात्मिक भाषा में लाट वाले बाबा बोला जाता है। वैसे तो बताया जाता है इस पे जो भाषा लिखी है वो डिकोड हो चुकी है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो पुराने मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि इसमें जो यहाँ पे खजाना था उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर ये कोई सही से डिकोड कर ले तो उसके पास इतना बड़ा खजाना आ जाएगा जितना भारत सरकार के पास नहीं है। अब कह नहीं सकते ये कितना सच है। एक बात और इस पिलर के बारे में कही जाती है कि ये पिलर पे अगर आप हाथ लगा के कोई मन्नत मांग लो तो आपकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। तो इसलिए कोई इस पे हाथ ना लगा पाए, इसलिए सरकार ने इसके चारों तरफ ये बाड़ा लगा दिया। हाथ लगाने से डैमेज हो रहा था, जैसा आप पास से अगर देख पा रहे हो तो
इसमें जो लेख लिखे हुए हैं वो अब मिट चुके हैं, जो रीचेबल थे, लेकिन ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर अभी भी साफ़ है। तो इसलिए हाथ लगाने से डैमेज हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जो है जाली के अंदर डाल दिया। ये बहुत ही अलग किस्म का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऐसा लगता है जैसे जानवरों को रखा जाता होगा उस टाइम के। और ये लोगों ने यहाँ पे आटा और बाजरा वगैरह रखा है। इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स में यही रखा गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक जनाब जिन्नों के लिए चिट्ठी लिखते हुए। ये है जामी मस्जिद, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पुरानी मस्जिद जो आज भी चल रही है वो यही है। और ये ओपन मस्जिद है, इसकी छत नहीं है, इसमें खुले में इबादत की जाती है। हमने फिरोज़ शाह कोटला ऑलमोस्ट सारा देख लिया है। अब यहाँ पे एक बावली है जिसे बंद कर दिया गया है, उसको भी देखते हैं चल के। और जिन्हों के कमरे देख लिए हैं हमने, मस्जिद देख ली है, लाट वाले बाबा देख लिए हैं। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो यहाँ की बावली है और इसी में पानी यहाँ स्टोर किया जाता था जो यमुना से इस तरफ आता था। तो ये काफ़ी गहरी है और यहाँ पे कुछ सुसाइड हो चुके हैं, इस वजह से जो है इसको लॉक कर दिया गया परमानेंट। अब विजिटर के लिए भी नहीं खोली जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखेगा। ये काफ़ी गहरी है और आज भी यहाँ के लिए जो गार्डनिंग के लिए पानी यूज़ होता है इस पूरे एरिया में, वो पानी यहीं से लिया जाता है। मोटरें लग चुकी हैं यहाँ पे। फिरोज़ शाह कोटला का जो ये किला है, इसके साथ में बाल सुधार गृह यानी कि बच्चों की जेल जो होती है उसकी दीवार सटती है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये बाल सुधार गृह की दीवार है और रात में काफ़ी लाइट यहाँ कर दी जाती है। और साथ में ये एक पुलिस पोस्ट बना रखा है कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उस पर नज़र रखी जा सके, उसे पकड़ा जा सके। तो इस जगह पे 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। तो इस तरह से हमने पूरा फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट देख लिया और जहाँ पे इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं वो अंदर दिखाई देती हैं कि ऐसा यहाँ पे माना जाता है, जगह जगह इबादत हो रही है और दिए जलाए जा रहे हैं, अर्जियाँ लगाई जा रही हैं। और वो अर्जियाँ अल्टीमेटली कहाँ जाती हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी जगह के साथ जल्दी ही। बाय।